हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम्स की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसकी आज हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम। तो आज उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य निर्माण की जो प्रारंभ हुआ था, इसकी पहल जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसकी पहल प्रारंभ हुई थी, तो बात करते हैं उसकी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 5-6 मई 1938 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में राष्ट्र कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इस अधिवेशन में पहली बार पृथक राज्य उत्तराखंड की मांग उठाई गई थी। सबसे पहले जो पहल हुई थी इसकी यहीं पे हुई थी, 5-6 मई 1938 को राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में, और अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। वहां पे इसकी पहले मांग उठाई गई थी। फिर 1938 में पृथक राज्य हेतु गणतंत्र सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में श्रीदेव सुमन द्वारा की गई थी और इसको हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि गणतंत्र सेवा संघ की स्थापना कब हुई और किसने की थी। फिर 1946 में हल्द्वानी में बद्री दत्त पांडे द्वारा उत्तराखंड के पर्वतीय भाग को विशेष वर्ग की बात कही गई। साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा कुमाऊं व गढ़वाल को अलग इकाई के रूप में गठन की बात कही गई थी। उसके पश्चात 1950 में पर्वतीय विकास समिति द्वारा हिमाचल व उत्तराखंड के पर्वतीय भाग से बृहद हिमालय राज्य बनाने की मांग की गई। 1950 में क्या किया गया? पर्वतीय विकास समिति के द्वारा हिमाचल व उत्तराखंड के पर्वतीय भाग से बृहद हिमालय राज्य बनाने की बात की गई। उसके बाद 1957 में क्या हुआ था? मानवेंद्र शाह जी के द्वारा पृथक राज्य हेतु आंदोलन किया गया था। हालांकि यह आंदोलन 1967 में आंदोलन वापस ले लिया गया था, लेकिन 1957 में मानवेंद्र शाह जी के द्वारा, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा 1957 में पृथक राज्य हेतु आंदोलन अपने स्तर से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। 25 जून 1967 को रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था कब? 1967 में। इनके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे जी थे। कुछ परिवर्तन के साथ इसका पुनर्गठन 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद के रूप में किया गया। नेक्स्ट है 22 मई 1970 को इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। तो 12 मई 1970 ईस्वी को इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। नेक्स्ट 7 जून 1972 को उत्तराखंड 7 जून 1972 को उत्तरांचल परिषद का गठन नैनीताल में। 1973 में दिल्ली चलो का नारा प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में किया गया। तो 1972 में किसकी स्थापना? उत्तरांचल परिषद का गठन नैनीताल में किया गया और 1973 में दिल्ली चलो का नारा प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में किया गया। उन्नीस में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन और 1978 में सदस्यों ने संसद का घेराव किया था। तो 1976 में क्या हुआ था? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया और 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का घेराव किया। अब 1979 में त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में
त्रिभुवन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई। 1969 में 79 में त्रिभुवन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का स्थापना हुआ। नेक्स्ट 1979 में 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। पहले जो अध्यक्ष थे डी पंत यानी कि देवीदत्त पंत जी थे। इसमें 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की मांग की गई थी। 1969 में 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की मांग की गई थी। फिर 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। 1974 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। फिर 23 नवंबर 1987 को क्या हुआ था? उत्तराखंड राज्य यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन तथा हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। क्या हुआ था? 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन तथा हरिद्वार को पहली बार उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई और बोट क्लब पर प्रदर्शन किया गया। 23 अप्रैल 1987 को क्या हुआ था? उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था। 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। 1987 में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा की पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में किया गया। फिर जनवरी 1990 में सभी संगठनों ने संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। तो 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर क्या किया? सभी संगठनों ने एक रूप होके क्या किया? उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। फिर 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। कब रखा? 1990 में। किसने? जसवंत सिंह जीना ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट 20 अगस्त 1991 में क्या हुआ था? तत्कालीन प्रदेश सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया इस पे। उसके बाद जुलाई 1992 में क्या हुआ था? उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण इसका नाम की चंद्रनगर रखा गया को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। उसके पश्चात जनवरी 1993 में रामशंकर कौशिक समिति द्वारा रमाशंकर कौशिक समिति का गठन किया गया। यह समिति राज्य और राजधानी पर विचार हेतु बनाई गई थी। उसके बाद मई 1984 में कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तराखंड को पृथक राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई। 1994 में क्या हुआ था? कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उत्तराखंड को पृथक राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई। उसके पश्चात 21 जुलाई 1993 को सरकार ने क्या किया? 21 जुलाई 1993 को, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव सरकार थी, ने कौशिक समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इसमें 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसहमति से पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया।
अब 1993 में क्या हो गया, सरकार ने क्या किया, कौशिक समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इसमें 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसहमति से पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया। 1994 में 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 7 अगस्त को इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन आरक्षण के विरोध में किया गया। तो 1994 में 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रखा गया। इसका विरोध 7 अगस्त को इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन आरक्षण के विरोध में किया गया। नेक्स्ट 1988 में उसके पश्चात 1 सितंबर 1994 को काफी महत्वपूर्ण घटना हुई, खटीमा कांड यानी खटीमा गोलीकांड। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये घटना काफी महत्वपूर्ण रही, काफी एग्जाम्स में भी काफी बार आया ये। उसके पश्चात एक दिन बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। मसूरी में विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में लोगों ने पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना से पुलिस उप अधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। इस घटना को मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड यानी कि मुजफ्फरनगर कांड। दिल्ली रैली में जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में पुलिस के कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के साथ दुराचार किया और फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश का नाम दिया गया। उसके पश्चात 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल संघर्ष समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल संघर्ष समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। नेक्स्ट 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की। तो कब हुई थी घोषणा? 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तरांचल राज्य के निर्माण की घोषणा की थी। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 27 जुलाई 2000 को। फिर 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। उसके पश्चात 10 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ। फिर 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ और जिसकी अस्थायी राजधानी को देहरादून बनाया गया। इसी दिन पहले अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में श्री नित्यानंद स्वामी जी ने प्रथम मुख्यमंत्री का पद संभाला और 29 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल राज्य के नाम परिवर्तन उत्तराखंड रखने हेतु की आधिकारिक सूचना जारी की गई थी और उसके पश्चात 1 जनवरी 2000 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जो भी राज्य आंदोलन से लेकर और नाम परिवर्तन तक और पहले जो जहां से राज्य की निर्माण के लिए मांग उठाई गई वहां से लेकर राज्य निर्माण तक
इसकी संपूर्ण जानकारी थी। ये एक-एक जो डेट है हमें याद रखनी होगी, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हमें अच्छे से लर्न करना होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपके माइंड में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।